स्टूडेंट KVVIC मंगूपुरा मुरादाबाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको कक्षा तृतीय विषय सामाजिक विषय महाभारत की कथाएं आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व की बात है। इस धरती पर श्री कृष्ण विद्यमान थे और यहाँ भारतवर्ष के जो राजा थे महाराज शांतनु थे। इनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। इनके दो पत्नी थी। पहली पत्नी थी गंगा। गंगा के एक पुत्र हुए देवव्रत। दूसरी पत्नी सत्यवती। सत्यवती के दो पुत्र हुए। नंबर 1 चित्रांगद और नंबर 2 विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए। दो पुत्र। नंबर 1 धृतराष्ट्र और नंबर 2 पांडु। पांडु की दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। पांडु की दो रानियां थी। नंबर 1 कुंती, नंबर 2 माद्री। कुंती के 3 पुत्र हुए। नंबर 1 युधिष्ठिर, नंबर 2 भीम, नंबर 3 अर्जुन। जो दूसरी पत्नी थी पांडु की माद्री, दो पुत्र। नंबर 1 नकुल, नंबर 2 सहदेव। अब पांडु के 5 पुत्र हो गए। ये 5 पुत्र हुए, ये पांडव कहलाए। ये पांडव कहलाए। अब मैं आपको धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी थी। वह गांधार देश की थी। गांधार को आजकल कांधार, और कांधार अफगानिस्तान देश है। वे वहाँ की राजकुमारी थी। उनका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। इनके 100 पुत्र हुए और ये 100 पुत्र इनमें अल्प बुद्धि और दुष्ट थे। इसमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। वह पांडवों से बहुत जलता था। वे सदाचारी और धनुष बाण में अच्छे और भीम की ताकत को देखकर वह बहुत जलता था। इसके बाद
जब ये बड़े हुए तब इन्हें जुआ के खेलने के लिए बुलाया गया और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का बहुत शौक था। दुर्योधन की तरफ से उनके मामा शकुनी खेल रहे थे, तब वह भी बहुत कुटिल था और छल से बाजी मार ली। इससे उन्हें इसकी ये शर्त थी जुए की कि जो जुए में हारेगा वह 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास उसे भोगना पड़ेगा। तब ये कुटिल से उसने बाजी जीत ली और उन्हें 14 वर्ष यानी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जाना पड़ा। इसके बाद उन्हें जब उनका 13 वर्ष पूरे हो गए तब उन्हें धृतराष्ट्र ने बुलाया और उन्हें आधा राज्य दे दिया, इंद्रप्रस्थ। इसके बाद जब उन्हें पता लगा और बुलाया तो उन्होंने यानी दुर्योधन ने उनका राज्य देने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण को बुलाया गया और उन्होंने समझाया दुर्योधन को, लेकिन वह नहीं माना। फिर ये दोनों में युद्ध की हो गई और युद्ध में पांडव विजयी हुए। इससे ये सब वेद व्यास जी देख रहे थे अपनी आंखों से। फिर उन्होंने ये महाभारत एक ग्रंथ के रूप में लिखना चाहा। तो इसके लिए एक लिखने वाला चाहिए था। तो उन्होंने लिखने में गणेश जी बहुत चतुर थे, तो उन्हें गणेश जी को प्रार्थना की कि आप इस ग्रंथ को लिखें महाभारत के, मैं बोलूँगा आप लिखना। तब उन्होंने शर्त रखी एक कि जब मेरी कलम प्रारंभ हो जाएगी फिर रुकेगी नहीं। तो व्यास जी बोले ठीक है, जब लिखना तो पूरे श्लोक का अर्थ समझ के ही लिखना। तो गणेश जी मुस्कुराए और कह दिया ठीक है। तब व्यास जी बोलते जाते और गणेश जी लिखते जाते। इस प्रकार से ये अद्भुत ग्रंथ तैयार हुआ। और ये धन्यवाद महाभारत के रचयिता यानी वेद व्यास जी हुए। ये ऋषि पाराशर मुनि के पुत्र थे जो सत्यवती इनकी माता थीं। और ये एक यमुना में एक द्वीप था, यमुना नदी के पास एक द्वीप, उसमें रहते थे। इसे ये कृष्ण देवयान के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाद में ये बद्रीधाम चले गए, बाद नारायण कहलाए। अब आप इस पाठ को याद करेंगे और मैं आपको कुछ प्रश्न उत्तर इसके PDF के माध्यम से भेज दूंगा रिवीजन वर्क में, और आप उससे याद करना।